Hello everyone, welcome to Learn and Enjoy YouTube channel। 12th इंग्लिश सीरीज में हमने 2 लेसन्स देखे हैं। आज हम एक पोयम देखने जा रहे हैं जो लिखी है वाल्ट विटमैन ने। द फर्स्ट पोयम ऑफ 12th इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, दैट इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। इस पोएम में वाल्ट विटमैन ने जीवन के पथ पर चलते हुए किस राह को चुनना है, सही या गलत। जैसी राह हमारी होगी वैसे ही अनुभव हमें आएंगे, ये बताया है। यह कविता सेल्फ रियलाइजेशन, चीयरफुलनेस, विस्डम तथा मोबिलिटी यानी गतिशीलता इन्हें लेकर है। जीवन के किसी भी क्षण में आप उत्तम रास्ता चुनकर अपने जीवन को योग्य दिशा में लेकर जा सकते हैं। कवि यहाँ पर कैसा पथ चुनना चाहता है, इनके बारे में बताते हैं। अब इस पोयम में कवि ने उनका पथ कैसा होगा, उनका रोड, उनका रास्ता कैसा होगा, यह बताया है। वो कैसा पथ चुन रहे हैं। देन लेट्स स्टार्ट। अफूट एंड लाइट हार्टेड I take to the open road. Healthy, free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. कविता की जो लाइनें हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, उसमें अफूट यानी पैदल चलना, लाइट हार्टेड यानी हल्के मन से, तनाव रहित मन से, ओपन रोड यानी खुली सड़क पर, हेल्दी यानी आरोग्य, फ्री यानी शांत, मुक्त। तो अब कवि कह रहे हैं कि हल्के मन से, बोझ रहित मन से मैं खुली सड़क पर पैदल चल रहा हूँ। कवि ने अपने लिए ऐसा रास्ता चुना है जो आरोग्यदायी यानी हेल्दी, तनाव रहित यानी फ्री है। कवि के जीवन का कंट्रोल अब कवि के हाथ में है, इसलिए वो बोलते हैं कि अब मेरे सामने द वर्ल्ड बिफोर मी देयर इज हेल्दी एंड फ्री। और एक जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है जहाँ पर हर एक को फ्रीडम है, ऐसे वर्ल्ड को मैं अपने लिए चुनता हूँ। और वे कहते हैं द लॉन्ग ब्राउन पाथ, जो सामने एक ब्राउन रोड है, मुझे उसी ओर लेकर जाएगा जिस राह को मैं चुनूंगा। अगर मैं सही रास्ते को चुनता हूँ तो मैं सही पथ पर चलूंगा, अगर मैं गलत रास्ते को चुनता हूँ तो मैं गलत पथ पर जाऊंगा। सो दिस रोड लीडिंग वेर एवर आई चूज। ये पहले 3 लाइन में बताया गया है। आगे कवि बोलते हैं henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms. अब कवि यहाँ पर कहते हैं henceforth यानी इसलिए, गुड फॉर्चून यानी अच्छी किस्मत, माई यानी मैं खुद, विम्पर यानी छोटी छोटी चीजों के लिए रोना, पोस्टपोन यानी टालना, और डन विथ यानी खत्म करना, कंप्लेंट्स शिकायत, क्वेरुलस यानी हमेशा रोते रहना, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। अब कवि कहते हैं इसलिए मैं अब अच्छी किस्मत को नहीं मांगता हूँ, बल्कि अब मैं खुद अपनी किस्मत अच्छी बनाऊंगा। आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून। इसलिए अब मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं रोऊंगा। आई विम्पर नो मोर, किसी काम को टालूंगा नहीं, किसी चीज़ की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें मैं खुश हूँ। डन विथ यानी खत्म कर रहा हूँ, किसको? शिकायत, अब मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, हमेशा अपने नसीब पर रोऊंगा नहीं। तथा स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट यानी मजबूती से और संतोष से आई ट्रैवल द ओपन रोड, मैं उस पथ पर, जो पथ मैंने चुना है उस पर मैं चलता हूँ।
अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि अब जो आज तक वो शिकायत करता आ रहा है, अब वो शिकायत नहीं करेंगे, किसी काम को टालेंगे नहीं, किसी पर दुख छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोएंगे नहीं, किसी भाग्य पर वो डिपेंड नहीं रहेंगे। अपना जो भाग्य है, गुड फॉर्चून है, अच्छी किस्मत है, उसको वो खुद बनाएंगे। अब आगे कवि क्या कहते हैं, द अर्थ दैट इज सफिशियंट, I do not want the constellation any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffices for those who belongs to them. Sufficient यानी बहुत है, इनफ है, और मुझे किसी कॉन्स्टिलेशंस यानी यहाँ पर वैसे तो कॉन्स्टिलेशंस का अर्थ होता है नक्षत्र, पर यहाँ पर उसका अर्थ है ऐसे लोग जो तारे नक्षत्र देखकर हमारा भाग्य हमें बताते हैं। सफिसेस यानी उनके पास जो भाग्य देखने के लिए निमित्तक के पास जाते हैं, उनको सफिसेस बताया गया है। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो दुनिया मुझे मिली है, द अर्थ, वह मेरे लिए बहुत है। अब मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो किस्मत बताते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर। मैं जानता हूँ वे लोग जहाँ है अच्छे हैं। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। और मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर निर्भर रहने वाले लोग भी हैं, परंतु अब मैं भाग्य के सहारे नहीं जीऊंगा, अपना भाग्य खुद निर्धारित करूंगा। यहाँ पर कवि क्या करते हैं, संकल्प करते हैं कि अब मैं ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगा कि जहाँ मुझे भाग्य के सहारे रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के पास नहीं जाऊंगा। अब अपने भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। अब लास्ट के जो 4 लाइन्स है वह कंक्लूडिंग लाइन्स है, निष्कर्ष है इस कविता का। Still here I carry my old delicious burden. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. अब यहाँ पर कवि जो है वह अपनी संसार में रहते हुए भी जो जिम्मेदारियां है उनको पूरी तरह से संभालने की बात करता है। कवि कहता है कि स्टिल, अभी मैं यहाँ पर हूँ, और जो डेलिशियस बर्डन, बर्डन यानी जिम्मेदारियां, डेलिशियस यानी जो अपनी है, अपनी सी लगने वाली जो जिम्मेदारियां है उनके साथ मैं यहाँ पर हूँ, मेरी पुरानी जिम्मेदारियां है। आई कैरी देम मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन जो यानी जो प्रेक्षक है, ऑडियंस है, या फिर जो सुनने वाले लोग हैं, जो कविता पढ़ रहे हैं, उन सब लोगों को वो कहते हैं कि आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। मैं जहाँ भी जाता हूँ उनको मैं अपने साथ रखता हूँ, उन जिम्मेदारियों से मैं भागूंगा नहीं। वो जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी है और मैं उनको पूरी करूंगा ही। आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। उनसे भागना या उनसे मुक्त होना मेरे लिए असंभव है। मैं जिम्मेदारियों से पूर्ण हूँ। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। और मैं उन्हें भी रिटर्न पूर्ण करके दिखाऊंगा। उनसे मैं भागूंगा नहीं, उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाऊंगा, ये भी कवि कहते हैं। इस कविता का आशय है कि जीवन में हमेशा सही पथ चुनना है, हमें अंधविश्वासों में नहीं जीना है, पुरुषार्थ से अपने जीवन को चलाना है। जब जागो तब सवेरा। अगर कुछ अपने जीवन में गलतियां हुई है, कुछ शिकायतें हमने की है, आज तक हम रोते रहे हैं, तो उनसे हमें अब पीछे छूटना है, उनको पीछे करना है और अपने जीवन को पॉजिटिवली, सकारात्मक दृष्टि से, पुरुषार्थ से अपने दम पर कुछ करके दिखाना है। और आज से भी जिस दिन हम जाग गए हैं उस दिन से अपने रोड को, अपने पथ को हम चुन सकते हैं और उस ओपन रोड पर हर कोई व्यक्ति चल सकता है, जैसे कि कवि ने संकल्प किया है, और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके। ये इस कविता का आशय है। अगर कविता आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।